नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 में हेमंत सरकार ने फैसलों ने बदला झारखंड की तस्वीर। मैया समान योजना रही चर्चा के केंद्र में। वर्ष 2025 की राजनीतिक और शासन व्यवस्था के लिहाज से अहम रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई ऐसे फैसले किए जो पूरे साल चर्चा में रहे। इन निर्णयों से साफ हुआ कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण है। मैया समान योजना ने बदला राजनीतिक नैरेटिव। अगस्त 2024 में शुरू हुई मैया समान योजना को जनवरी 2025 में वास्तविक पहचान मिली, जब 56 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2,500 रुपया की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गरीब परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में सौंपने की पहल बताया। सरकार ने इसके लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपया का प्रावधान किया, जिससे यह योजना साल की सबसे बड़ी और चर्चित सामाजिक पहल बन गई। गरीबों को मुफ्त बिजली से राहत। सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी सुर्खियों में रही। इसके लिए 5,005.9 करोड़ रुपया का बजट रखा गया। इस योजना से औसतन 41.45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला और गरीब परिवारों की मानसिक बचत बढ़ी। 1.45 लाख करोड़ का बजट अभियान पर जोर। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया। इसमें सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। फरवरी और राष्ट्रीय बहस के बीच झारखंड सरकार ने साफ संदेश दिया कि गरीब और महिलाओं को दी जाने वाली सहायता को वह अधिकार के रूप में देखती है। ट्रैफिक सड़क सुरक्षा और स्थापितों पर फोकस। सरकार ने झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियम 2025 को मंजूरी दी। राजधानी रांची में काटा टोली और सिरमा टोली फ्लाईओवर शुरू कर ट्रैफिक समस्या से राहत देने की पहल की गई। साथ ही कर्मा टोली, शाहजहां चौक और आरगोड़ा में नई फ्लाईओवर के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इसके अलावा झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग 2025 के गठन का फैसला हुआ, जिससे खनन और विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी। कला, संस्कृति, शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े फैसले। सरकार ने झारखंड की संस्कृति पहचान को मजबूत करने के लिए संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पास किया गया, ताकि कोचिंग स्थानों को मनमानी पर रोक लगे। वहीं SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अनुदान राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया किया गया। अंगदान गाइडलाइन और जल प्रबंधन। सरकार ने झारखंड मृत दाता अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण गाइडलाइन को मंजूरी दी, जिससे अंगदान और ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पारदर्शी और नैतिक बने। के साथ ही विश्व बैंक की सहायता से डैम पुनर्वास परियोजनाओं को मंजूरी देकर जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। बिजली, सड़क और परिवहन ढांचे को मजबूती। राज्य में बिजली आपूर्ति सुधार के 1,000 करोड़ रुपया से अधिक की नई ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों को मंजूरी दी गई। परातू सुपर थर्मल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की लागत संशोधित कर 1,842 करोड़ रुपया की गई। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए रामगढ़, धनबाद, चाईबासा समेत कई जिलों में योजनाओं को स्वीकृति मिली। अग्निशमन सेवा के लिए आधुनिक रेस्क्यू वाहन खरीदने का भी फैसला हुआ। कर्मचारी पेंशन और न्याय से जुड़े फैसले। सरकार ने 1 दिसंबर 2004 के बाद नियमित किए गए अस्थायी लिपिकों की सेवा अवधि को पेंशन, ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन में शामिल करने का बड़ा निर्णय लिया। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली। वित्तीय अनुशासन और कानून व्यवस्था। झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड रूल्स 2025 को मंजूरी देकर सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की रणनीति साफ की। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने वाली नीति के तहत 2025 में 2 दर्जन से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौटे।
ऐतिहासिक नामकरण का फैसला। सरकार ने रांची के लोक भवन का नाम भगवान बिरसा मुंडा और दुमका के लोकसभा लोक भवन का नाम शहीद सिंधु कानू के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में हेमंत सरकार के फैसलों ने झारखंड के राजनीति, प्रशासन और विकास की दिशा को नई पहचान दी गई, जिसमें मैया सम्मान योजना सबसे बड़ा प्रतीक बनकर। संसद खेल महोत्सव का गुरुवार को समापन। पीएम मोदी खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। देश भर में आयोजित संसद खेल महोत्सव का समापन गुरुवार 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित करेंगी और उससे सीधी बातचीत भी करेगी। रांची संसदीय क्षेत्र के 2 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। 20 अगस्त से शुरू हुई इस खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, फुटबॉल समेत 8 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। रांची लोकसभा क्षेत्र से 81,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि देश भर में करीब 1 करोड़ पंजीकरण हुई। समापन समारोह रातू स्थित ओटीसी ग्राउंड में होगा। आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन का उद्देश्य शहरी के साथ साथ ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है, जिससे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया। बेलगड़िया टाउनशिप पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री। विस्थापितों को समाधान का भरोसा। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में सोलर लाइट का उद्घाटन किया और फेज 6, 7 व 8 का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने विस्थापितों की समस्या सुनी और उनके सुझावों को नोट किया। लोगों ने मूलभूत सुविधाओं सर्व में नाम जोड़ने और अंतिम संस्कार सहायता की मांग रखी। मंत्री ने सुरक्षित और बेहतर जीवन देने का आश्वासन देते हुए कहा कि झरिया मास्टर प्लान के तहत प्रभावित परिवारों को सम्मान पूर्वक बसाया जाएगा। धनबाद पहुंचे बाबूलाल मरांडी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने झोले में शव ले जाने से जुड़े वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए इसे सरकार की संवेदनता बताया और व्यवस्था सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांग की। मरांडी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 31 दिसंबर तक राज्य की हर विधानसभा में गोष्ठी और कवि सम्मेलन जैसा कार्य होंगे, ताकि नई पीढ़ी को अटल जी के योगदान से अवगत कराया जा सके। हजारीबाग पुलिस ने फर्जी संस्थान बनाकर मुख्य मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रतिदिन ऐप पर मिली शिकायत के आधार पर कौर थाना क्षेत्र विनोबा भावे नगर सिंदूर से की गई। गिरफ्तार ठगों में 6 तेलंगाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 4 पहिया वाहन, 27 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में सिम कार्ड और दस्तावेज बरामद किए हैं। BBMKU का दूसरा दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित होगा। समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कुल 74,351 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएगी, जिनमें से 220 विद्यार्थियों को राज्यपाल अपने हाथों से डिग्री प्रदान करेंगे। इनमें 190 छात्रों को गोल्ड मेडल और 30 रिसर्च स्कॉलर को डिग्री मिलेगी। दीक्षांत समारोह से पहले 25 दिसंबर को रिहर्सल होगी और ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। सरायकेला जिले के चंडील थाना क्षेत्र अंतर्गत हारूडी साप्ताहिक हाट बाजार में बुधवार शाम कुख्यात सीटर विजय तिर्की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसके सिर में सटाकर गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है और पुरानी रंजिश या गैंगवार में हत्या का आशंका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे और ओपीडी में खुद मरीजों का इलाज किया। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर और स्टाफ को लापरवाही न करने की चेतावनी दी और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि आगे राज्य के सभी अस्पतालों में दिन और रात दोनों समय औचक निरीक्षण किया जाए।
सरायकेला के आदिवासी स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि रहे और 44 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल व लगभग 500 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल नौकरी नहीं बल्कि अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना है। उन्होंने विश्वविद्यालय में सामाजिक दायित्व निभाने और वंचित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना का आह्वान किया। हेमंत सरकार द्वारा झारखंड में पैसा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। रांची के पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने आवास का ढोल नगाड़ा और नृत्य के साथ खुशियां मनाई गई। निशा उरांव ने कहा कि नियमावली के लागू होने से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार अब धरातल पर आएंगे। नियमावली लागू होने से ग्राम सभाओं को अधिकार मिलेंगे और आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जामताड़ा के सदर अस्पताल क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान लूट की और दुकानदार अहम वर्म को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधी सोना चांदी लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदार का इलाज पश्चिम बंगाल में जारी है। पुलिस पूरे जिले में छापेमारी कर अपराधियों की तलाश कर रही है। कोडरमा के तेलिया थाना क्षेत्र में वृंदाहा वाटरफॉल मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने महिला के साथ अश्लील हरकत कर वीडियो बनाया और पैसे की मांग की। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बबलू यादव, राकेश कुमार उर्फ भरकू और अजीत कुमार के रूप में हुई है। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा। बांग्लादेश में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में रांची में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका और बांग्लादेश मुर्दाबाद, हत्यारों को भी मौत दो जैसे नारे लगाए। नेताओं ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त न करने और सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। ये थी आज की 25 बड़ी खबर। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए।